क्या आप भी लखनऊ में निवेश करना चाहते हैं? आप अपने सपनों का घर लखनऊ में लेना चाहते हैं? तो आज हम आपको सारी वो चीज़ें बताएंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप लखनऊ में निवेश करना चाहते हैं, अपना पैसा लगाना चाहते हैं। तो माय फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पूरा आखिरी तक देखिए, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। अगर आप लखनऊ में अपना कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज करने चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं अपना पैसा, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि लखनऊ ही क्यों? लखनऊ में क्यों निवेश करें या लखनऊ में ही क्यों हम बसें? मुझे नहीं लगता ये बात मुझे बताने की ज़रूरत है, जो भाई हमारे लखनऊ को जानते हैं, लखनऊ आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो बंधु हमारे ऑल ओवर यूपी से हैं, जो लखनऊ में आके अपना कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि लखनऊ अपनी सुख सुविधाओं की वजह से एक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ पे लखनऊ में अत्याधुनिक सुविधाएं, राजधानी लखनऊ एक मेट्रो सिटी बन चुकी है आपकी। लगभग एजुकेशन, हेल्थ, सारी लगभग यहाँ पे फैसिलिटीज़ की वजह से ये अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है, जो यहाँ पे निवेशकों को और यहाँ पे बसने वालों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अलावा दोस्तों, लखनऊ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हब बनता जा रहा है। यहाँ पे आपके लिए तमाम जॉब्स की, बिजनेस की, स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटीज़ लखनऊ में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको निवेश करना बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अगर बात की जाए रियल इस्टेट के निवेश की, प्रॉपर्टीज़ में निवेश की, तो पिछले 5 सालों में देश के सबसे बड़े महानगरों में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला एक महानगर लखनऊ अपने आप में बन के आया है। इसलिए भी यह अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये अट्रैक्ट करता है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसी तमाम सारी वजहें हैं जो लखनऊ में लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। लखनऊ में लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, बहुत सारी वजहें हैं। इस टॉपिक को थोड़ा यहीं पे क्लोज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदना है, इन्वेस्ट करना है, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है, सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये आती है कि वो कौन सी जगह है जहाँ हम निवेश करें, वो कौन सी लोकेशन है। लोकेशन का माय फ्रेंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लोकेशन भी कुछ बताने वाला हूँ, ऐसे जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये लोकेशंस हमने कैसे चूज़ की हैं? हमने ये ऐसे चूज़ की कि लास्ट 5 ईयर्स में उन लोकेशंस पे हमने ध्यान दिया जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ मिला है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। उस तरीके से हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं कुछ लोकेशंस को। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वो लोकेशन हो सकती है जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिल सकता है या फिर आपके रेजिडेंट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दोस्तों, अगर बात डेवलपमेंट की जाए तो लखनऊ के लगभग हर आउटर रोड पे बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। वहीं कुछ ऐसे भी आउटर रोड हैं जिन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं डेवलपमेंट हुआ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी कीमतें नहीं बढ़ी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमतें ज़मीन से आसमान तक पहुँच चुकी हैं और आगे भी उनके बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप वहाँ पे अभी भी निवेश करें तो आपको वो 2 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर ही बहुत ही अच्छा रिटर्न दे के जाएंगी। तो माय फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो आउटर रोड आता है वो है फैज़ाबाद रोड। लखनऊ का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रोड, लखनऊ का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड रोड, डेवलप्ड एरिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हो रहा है बहुत ही तेज़ी से। यहाँ पे प्रॉपर्टी कीमतें बहुत ही तेज़ी से, और आउटर रोड्स के मुकाबले यहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। बात अगर हम कानपुर रोड की कर लें, बात अगर हम सीतापुर रोड की कर लें, बात अगर हम हरदोई रोड की कर लें, तो इन रोड्स पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट लास्ट 5 ईयर में हमें देखने को नहीं मिला है कुछ खास, जितना कि एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फैज़ाबाद रोड और सुल्तानपुर रोड पे हमें देखने को मिला है। तो अगर आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो फैज़ाबाद रोड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात अगर दोस्तों रेजिडेंट की जाए कि अगर आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंट के लिए तुरंत रहने के लिए आप देख रहे हैं कहीं, तो आपको कौन सी जगह पे लेना चाहिए? तो माय फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो है आपका बजट। आपका बजट कितना है? अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है, आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आपके पास लगभग 8,000 से 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आप ले सकते हैं, तो आपको गोमती नगर में जाना चाहिए, आपको शहीद पथ के एरिया में आपको जाना चाहिए, आपको इंदिरा नगर में मिल सकता है, रीसेल्स के चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। लेकिन आपका अगर इतना बहुत ही हाई बजट नहीं है तो आप अगर थोड़ा सा आउटर भी लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, अगर हम पॉलीटेक्निक से बात करते हैं, अगर आप शहीद पथ पे एक प्लॉट खरीदते हैं, लगभग मान के चलिए 3,000 से 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में आपको वहाँ पे प्लॉट की कीमतें मिल जाएंगी। और अगर
आप अगर उसकी पॉलीटेक्निक से डिस्टेंस देखें तो लगभग आपको 15 से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है वहाँ पे। लेकिन वहीं अगर फैज़ाबाद रोड की बात की जाए तो वहाँ पे आपको इसकी लगभग 1/3 प्राइस में ही आपको मिल जाएगी, लगभग पॉलीटेक्निक से 12 से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे साइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा सूझबूझ से देखें कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है आपके अपने बजट में। और अब बात आती है कि माय फ्रेंड्स, अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी देख रखी है ऑलरेडी, कोई आपने प्रॉपर्टी शॉर्ट लिस्ट कर रखी है अपने इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अपने रेजिडेंट के पर्पज़ से, और जानना चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए सही होने वाली है नहीं होने वाली, क्या लोकेशन उसकी है, क्या उसका ग्रोथ होने वाला है फ्यूचर में, इन सारी चीज़ों को अगर आप डिस्कस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है माय फ्रेंड्स, हमें आप कांटेक्ट करिए, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, हम आपको बेस्ट एडवाइस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट माय फ्रेंड्स ये है कि आपको किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। आपको प्लॉट लेना आपके लिए सही रहेगा, आपके लिए फ्लैट लेना सही रहेगा, आपके लिए रॉ हाउसेज लेना सही होगा, आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। इस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो माय फ्रेंड्स, हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे कि आपके इन्वेस्ट के लिए आप क्या ले सकते हैं, आप रेजिडेंट के लिए आप क्या प्रेफर करें, आपके लोकेशन के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए प्लॉट लेना सही होगा, आपके लिए फ्लैट लेना सही होगा, या आपके लिए रॉ हाउस लेना सही होगा। माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इन्वेस्ट करना मतलब हमें अपने पैसे को ग्रो करना है। 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 सालों में हमें ग्रो करना है पैसे को अपने। तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम एक छोटा मतलब अमाउंट जो है वो हम कम लगाएं। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन, बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना। प्लॉट में इन्वेस्ट करना आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। लेकिन अगर वहीं आप अगर एक फ्लैट लेके आप उसको रेंट आउट करना चाहते हैं, आप उसको रेंट पे देना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन नो डाउट प्लॉट आपके लिए सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन होगा, आपको प्लॉट प्रेफर करना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रेंट आउट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए फ्लैट भी एक ऑप्शन हो सकता है, फ्लैट लेके भी आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। बात अगर रॉ हाउसेस की जाए या घर की जाए, तो ये आपके इन्वेस्ट के लिए थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। लेकिन अगर आपके पास काफ़ी अच्छा बजट है और आप उसको लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो नो डाउट लंबे समय में वो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। अब दोस्तों, अगर बात की जाए रेजिडेंट के लिए, तो रेजिडेंट के लिए आपके लिए प्लॉट सही हो सकता है, आपके लिए फ्लैट सही हो सकता है, या फिर आपके लिए रॉ हाउसेस सही हो सकते हैं। माय फ्रेंड्स, अगर आप खुद अपना घर बनवाने के इच्छुक हैं, आपके पास इतना पर्याप्त समय है, आप उसको दे सकते हैं, तो आप नो डाउट आप प्लॉट के लिए जाइए, प्लॉट खरीदिए, आप अपना खुद का बनवाइए। अगर आप अपनी हिसाब से सब कुछ आप सेट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप उसको कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आप प्लॉट लीजिए, उस पर अपना खुद का बनवाइए। आपके पास समय होना चाहिए इसके लिए। अगर आपको केवल रहने के पर्पज़ से ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं कि केवल मुझे रहने के लिए शुरुआती तौर पे मुझे मिल जाए, कम बजट हो, रहने के लिए पहले मैं हो जाए मुझे लखनऊ में, तो आपको फ्लैट के लिए जाना चाहिए। फ्लैट में आपको कुछ और भी एमिनिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे सिक्योरिटी वगैरह के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा होता है फ्लैट। और उसके लिए अलावा जो है कि आपको तुरंत रहने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है आपका फ्लैट। फ्लैट के लिए आपको जाना चाहिए अगर तुरंत आपको रहना है, आपका बजट थोड़ा कम है तो। अब दोस्तों, अगर बात की जाए रॉ हाउसेज या विला की, तो अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, आपके पास ठीक ठाक बजट है, अबव 50 लाख आपका बजट है, तो आप रॉ हाउसेज के लिए जा सकते हैं, आप एक अच्छे विला के लिए जा सकते हैं जो आपका रेडी टू मूव होगा, जिसमें आपको अपना समय नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपके पास एक ठीक ठाक बजट होना चाहिए माय फ्रेंड। अगर आपके पास ठीक ठाक बजट है, आपके पास थोड़ी समय की कमी है, तो आप एक रेडी टू मूव विला के लिए जा सकते हैं, आप रेडी टू मूव रॉ हाउस के लिए जा सकते हैं माय फ्रेंड। अब सबसे लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स ये आता है कि अगर हमने एक प्रॉपर्टी शॉर्ट लिस्ट कर दी, हमें सब कुछ पसंद आ चुका है, लेकिन अगर हमें उसकी लीगलिटी जाननी है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे रियल इस्टेट में फ्रॉड्स होते हैं, और एक रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना और प्रॉपर्टी में पैसा लगाना एक हमारे जीवन की बहुत ही बड़ी एक कमाई होती है, बहुत ही बड़ी वो पूंजी होती है। तो आपको इसकी लीगलिटी कैसे जाननी चाहिए माय फ्रेंड्स, आपको एक अच्छा एडवोकेट हायर करना चाहिए, जिससे वो आपकी थोड़ी बहुत फीस लेगा और आपकी सारी लीगलिटी, आप उसको पेपर प्रोवाइड कर देंगे, वो आपकी सारी पेपर्स को जांच के आपको बता देगा कि ये क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में। इन केस अगर आपको इसमें कोई असुविधा हो,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। किसी भी प्रॉपर्टी को जिसको आपने शॉर्ट लिस्ट कर रखा है उसकी सारी लीगलिटी जानने में हम आपकी सहायता करेंगे। आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, लेकिन एक लास्ट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि मेरा क्या विचार है। अगर आप लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर आपने कहीं देख रखा है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि लखनऊ एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। आपका निवेश करने के लिए भी बहुत अच्छा है, और आप अपने रेजिडेंट के लिए भी अगर देख रहे हैं तो लखनऊ से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। राजधानी लखनऊ इज़ द बेस्ट। और उसके अलावा मेरा एक लोकेशन को लेकर मेरा खास ओपिनियन आपके लिए है, ये है कि यदि आप पैसे को अपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप रेजिडेंट के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा आउटर भी चूज़ करें तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, बजाय कि आप इंदिरा नगर, गोमती नगर जैसे हाई फाई जगहों पे अगर आप उसका लेने का सोच रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा आउटर प्रेफर करें, तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही अच्छा होने वाला है। माय फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इंदिरा नगर की, जहाँ पे लगभग 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लॉट्स के रेट हैं जो रीसेल में मिलते हैं, तो दोस्तों आप सोचिए कि आप उतने पैसे में कहाँ फैज़ाबाद रोड पे या फिर किसी भी आउटर रोड पे आप लगभग 4,000 से 5,000 स्क्वायर फीट ज़मीन ले सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए, आपने एक ऐसे डेवलप्ड एरिया में ले रखा है इंदिरा नगर में, गोमती नगर में, वहाँ पे जो डेवलपमेंट होना था वो हो चुका है ऑलरेडी, तो वहाँ पे आपको रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा अब अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपने 5,000 रुपये में ख़रीदा तो हो सकता है कि वो आपका 2 साल के बाद 5,500 हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर किसी आउटर रोड पे आप लेते हैं तो वहाँ पे आपने 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की ज़मीन ले रखी है, तो संभव है कि आपका 2 साल के बाद वो लगभग 1,500 या 1,800 तक भी आपका रेट चला जाए। अगर बात की जाए, जैसे फैज़ाबाद रोड के मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ पे 1,000 रुपये में जो आपने ज़मीनें आज से 2 साल पहले खरीदी थी, वो आज लगभग 1,800 से 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो चुकी हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज़ से कि कितना बड़ा ग्रोथ है वहाँ पे। कि यदि आपने एक बार मन बना लिया है, आपने सोच लिया है कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या प्रॉपर्टी खरीदना है, इसमें देर ना करें, तनिक भी देर ना करें। आप ये न सोचें, इसको टालने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब तक आप इसको टालते टालते रहेंगे तब तक हो सकता है कि आपको वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ना मिले। हो सकता है आपको जब साल भर बाद आप आएँ तो आपका वहाँ पे रेट कुछ और हो, तो आप अपना खुद का नुकसान कर लेंगे इस तरीके से। तो जब भी आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान करें तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इस चीज़ में लग जाइए, सीरियसली लीजिए, इसको ले डालिए। अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में हो सकता है इसका पछतावा होगा। अगर दोस्तों मैं आपको अपना व्यक्तिगत विचार बताऊं कि रियल इस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है, तो आप एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि आप ये समझिए कि अगर मेरे पिताजी ने 50,000 रुपये आज से 20 साल पहले अगर बैंक में उन्होंने एफडी कर दी, और लगभग एफडी पे आपको पता ही होगा 7 से 8% एनुअल का आपका रिटर्न मिलता है, तो लगभग अगर मान के चलते हैं उनका 20 साल में पैसा वो 3 गुना हो गया। तो दोस्तों उनका 50,000 रुपये 1.5 लाख रुपए हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वहीं उन्होंने अगर आज से 20 साल पहले 50,000 रुपये की ज़मीन खरीदी होती 1,000 स्क्वायर फीट अगर लखनऊ में, तो आज उस ज़मीन की कीमत माय फ्रेंड्स लगभग 3,000 से लेके 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में होती। यानी कि उनका 50,000 रुपये आज लगभग 30 से 40 लाख रुपए बढ़ चुका होता, बन चुका होता। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, आपने जो एफडी करा रखी है, वो आपका पैसा उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेज़ी से कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आपका निवेश के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है रियल इस्टेट। आप ज़मीन में, आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में निवेश करें। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप कहीं भी लखनऊ में प्रॉपर्टी लेने के सोच रहे हैं और आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हैं, या फिर आपने ऑलरेडी कहीं देख भी रखी है और आप उसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। हम आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम आपको सजेस्ट करेंगे क्या हो सकता है आपके लिए सबसे बेस्ट लखनऊ में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं।